A big hello to all my lovely children out there. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द काइंड प्रिंस। द काइंड प्रिंस यानी कि दयालु राजकुमार। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार और काइंड यानी कि दयालु। तो ऐसे ही एक दयालु राजकुमार की कहानी है। आप में से जो है शायद ही कोई ऐसा हो जिसने गौतम बुद्ध का नाम ना सुना हो। तो उन्हीं की युवावस्था से रिलेटेड, उन्हीं के टीनेज से रिलेटेड ये एक स्टोरी है। बहुत ही फेमस स्टोरी है जो कि हर कोई जानता है ऑफ कोर्स। तो उसी को एक जो है आज स्टोरी के रूप में हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि वो कितने ज्यादा दयालु थे। सारे जो है नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, कोई भी बर्ड्स हों, उनसे कितना ज्यादा उनको अटैचमेंट था, ये हमें स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी द काइंड प्रिंस। As you can see, this is the chapter 16 of your book, The Kind Prince. तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, ये कहानी जो है गौतम बुद्ध के जीवन पे आधारित है। गौतम बुद्ध जो है जब उन्होंने निर्वाण नहीं लिया था उसके पहले की है ये कहानी। तो उनका नाम तब सिद्धार्थ था। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्धार्थ was born in Kapilvastu. His father was King Shuddhodana and his mother was Queen Mahamaya. He lived in a beautiful palace, but he was not happy there. He went to the garden every day and sat there for hours. He saw the beautiful trees, flowers, birds, and butterflies there, and enjoyed the songs of the birds. At the age of 16, he completed his education and married Princess Yashodhara. He was very kind to birds, insects, animals, and human beings and loved them all. Devadatta was Siddharth's cousin, but he was very proud and cruel. He was not kind to the birds and animals. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ जो थे वो किस तरह के व्यक्ति थे। उनका जो एक इंसान का जो नेचर होता है, वो नेचर उनका स्वभाव किस तरह के था, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। हिज फादर वॉज किंग शुद्धोधन एंड हिज मदर वॉज क्वीन महामाया। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और उनकी माँ जो है रानी महामाया थी। यानी पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। He lived in a beautiful palace, but he was not happy there. वो एक बहुत ही सुंदर जो है महल में रहते थे। पैलेस का मतलब होता है महल। वो एक बहुत सुंदर महल में रहते थे, लेकिन वो वहां खुश नहीं थे। अब आप सोचिए कि जो इंसान महल में रहता है उसको खुश ना होने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि महल में तो हर तरह के ऐशो आराम होते हैं, जो चाहे वो मिलेगा खाने पीने को, पहनने को, लेकिन फिर भी वो वहां पे खुश नहीं थे। तो ऐसा क्यों था? He went to the garden every day and sat there for hours. वो जो है रोज गार्डन में यानी कि बगीचे में जाते थे और वहां पे घंटों बैठे रहते थे। He saw the beautiful trees, flowers, birds and butterflies there and enjoyed the songs of the birds. तो वहां पे बगीचे में जाके वो रोज बैठते थे, घंटों बैठते थे और वहां पे क्या करते थे फिर? He saw the beautiful trees. वहां पे वो जो सुंदर से पेड़ होते थे उसको देखते थे, पेड़ पौधों को देखते थे, फ्लावर्स को देखते थे यानी फूलों को देखते थे। ट्रीज यानी पेड़, फ्लावर्स यानी फूल, बर्ड्स को देखते थे यानी चिड़िया को देखते थे, और इसके साथ ही बटरफ्लाईज यानी कि जो तितलियां होती हैं और तितलियों को देखते थे। एंड एंजॉयड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, और इसके साथ ही वो चिड़िया जो होती है, चिड़िया का गाना जो होता है उसको भी बहुत ज्यादा उसका आनंद लेते थे। तो एक बार फिर से देखते हैं लाइन। वो बगीचे में जाते थे रोज और वहां घंटों बैठते थे और वहां पे वो सुंदर सुंदर जो पेड़ पौधे, फूल होते थे, पक्षी होते थे और जो तितलियां होती थी उनको देखते थे, और इसके साथ ही वहां पे जो पक्षियों के जो गाने होते थे उनको वो एंजॉय करते थे, उनका वो आनंद लेते थे। एट द एज ऑफ 16 ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। 16 साल की उम्र में उनका एजुकेशन, उनका जो विद्याध्ययन था वो पूरा हो गया था, उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली थी अपनी। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और 16 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करके उन्होंने शादी कर ली यशोधरा से।
राजकुमारी यशोधरा। देखिए उस समय में ऐसा होता था, बहुत ही नॉर्मल सी बात होती थी, 15-16 साल में जो है लड़के लड़कियों की शादी हो जाती थी, और वो तो राजकुमार थे तो उनकी शादी हो गई थी, बहुत ही नेचुरल सा था। He was very kind to birds, insects, animals and human beings and loved them all. वो जो थे वो बहुत ही दयालु थे, बर्ड्स के लिए यानी कि पक्षियों के लिए, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, एनिमल्स जो भी जानवर होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के लिए और मनुष्यों के लिए भी, एंड लव देम ऑल, तो इनके लिए बहुत दयालु थे और सबको वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। देवदत्त वो सिद्धार्थ कजिन, देवदत्त जो था वो सिद्धार्थ का कजिन था यानी कि चचेरा भाई था। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूएल, लेकिन वो बहुत ज्यादा घमंडी था, प्राउड यानी घमंडी, और क्रूएल था, क्रूएल यानी कि बिल्कुल भी उसमें दया नहीं थी। तो इस तरह से वो जो है घमंडी था और क्रूएल था। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो जो है पक्षियों के लिए और पशु पक्षियों के लिए किसी के लिए भी बिल्कुल भी दयालु नहीं था, उसमें दया नहीं थी। वन डे सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन with his cousin Devdatta, who had brought his bow and arrows with him. Suddenly, Devdatta saw a swan flying and shot at it. His arrow brought the swan down. The swan fell onto the ground. Siddharth lifted it and took it on his lap. He pulled the arrow out and washed the wound. He gave it water to drink. अब क्या हुआ, एक दिन वन डे सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विथ हिज कजिन देवदत्त। तो एक दिन सिद्धार्थ जो है अपने जो कजिन थे, उसका चचेरा जो भाई था देवदत्त, उसके साथ बगीचे में वॉक कर रहे थे, वहां पे वो चल रहे थे अपने भाई के साथ। Who had brought his bow and arrows with him, और देवदत्त के साथ चल रहे थे जिसने कि अपने साथ बो एंड एरो यानी कि धनुष बाण, ठीक है ना, तो धनुष बाण अपने साथ लाया हुआ था देवदत्त ने। Suddenly, Devdutt saw a swan flying and shot at it. अचानक से देवदत्त ने एक स्वान यानी कि हंस देखा उड़ते हुए और शॉट एट इट यानी कि उसके ऊपर अपना बाण चला दिया, तीर चला दिया। His arrow brought the swan down. उसके तीर से जो है जख्मी होके वो हंस नीचे गिर गया। The swan fell onto the ground. जो हंस था वो जमीन पे गिर गया। सिद्धार्थ lifted it and took it on his lap. सिद्धार्थ ने उसको उठाया और अपनी लैप में यानी कि गोदी में रखा उसको, क्योंकि वो अब घायल हो चुका था बुरी तरीके से, तो उसने उसको उठाकर अपनी गोदी में रखा सिद्धार्थ ने। He pulled the arrow out. उसने क्या किया सिद्धार्थ ने, उसका जो बाण जो उसको लगा था, उसको जो तीर लगा था उसको बाहर निकाला। एंड वॉश्ड द वुंड, और उसको जहां पे जख्म लगा था उस जख्म की जगह पर वो धो दिया। वुंड यानी कि जो चोट, और वॉश्ड यानी कि धोना, तो चोट को धो दिया। He gave it water to drink, और इसके बाद उसने उस हंस को क्या किया, पानी दिया पीने के लिए, क्योंकि वो जख्मी था। तो इस जो है इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ कितना ज्यादा जो है दयालु थे और उनको किसी का भी दर्द नहीं देखा जाता था। और दूसरी तरफ देवदत्त जो था, उनका कजिन जो था, वो बिल्कुल ही दयालु नहीं था, बहुत निर्दयी टाइप का और जो है घमंडी था। उसको ऐसा लगता था कि भाई मैं राजकुमार हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सिद्धार्थ ऐसे नहीं थे। तो आज बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। आइए अब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देखते हैं। So we will start with the comprehension questions. First question of this part is, where was Siddharth born? सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ? सिद्धार्थ was born in कपिल वस्तु। सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। What were the names of Siddharth's parents? यानी कि सिद्धार्थ के जो पेरेंट थे, माता पिता थे, उनका क्या नाम था? Siddharth's father was King Shuddhodana and his mother was Queen Mahamaya. तो जैसा कि हमने पढ़ा था आज के सेशन में कि सिद्धार्थ के पिता जो थे उनका नाम था राजा शुद्धोधन, किंग शुद्धोधन, और उनकी माता जो थी उनका नाम था क्वीन महामाया यानी कि रानी महामाया। ये नाम थे उनके पेरेंट्स के। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी दो ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस? सिद्धार्थ जो है खुश क्यों नहीं थे, हालांकि वो एक सुंदर से पैलेस में यानी कि महल में रहते थे, तब भी वो खुश क्यों नहीं थे? सिद्धार्थ loved natural beauty. He loved trees, flowers, birds, insects and animals. Therefore, he was not happy
to live inside even in a beautiful palace. तो ये बात जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देखते हैं. सिद्धार्थ लव नेचुरल ब्यूटी. सिद्धार्थ को नेचुरल ब्यूटी यानी कि प्राकृतिक जो सुंदरता थी उससे बहुत ज्यादा प्रेम था. ही लव ट्रीज फ्लावर्स. उनको जो है पेड़ों से, फूलों से और पक्षियों से, इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे, हर चीज से, दुनिया में अपने जो प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी चीज है सबसे प्रेम था. एंड एनिमल्स, तो पशु पक्षी, हर चीज से उन्हें प्रेम था. Therefore he was not happy to live inside even in a beautiful palace. तो इसलिए वो जो है खुश नहीं थे, हालांकि वो एक सुंदर से महल में रह रहे थे, तो फिर भी वो खुश नहीं थे. तो उसकी वजह यही थी. Who shot the swan? स्वान जो था उसको किसने जो है शॉट किया, यानी कि उसके ऊपर किसने तीर चलाया? सिद्धार्थ कजिन देवदत्त शॉट द स्वान. यानी कि सिद्धार्थ का जो कजिन था, उसका चचेरा भाई जो था देवदत्त, उसने स्वान को यानी कि हंस को जो है शॉट किया, उसने हंस को तीर मारा. What did सिद्धार्थ do to save the swan? सिद्धार्थ ने क्या किया उस हंस को बचाने के लिए? तो देखिए, सिद्धार्थ pulled the arrow out of it, washed the wound and gave it water to drink. तो सिद्धार्थ ने उसका जो एरो था, उसका जो बाण था वो बाहर निकाला, उसकी जो चोट थी, वूंड था, उसको वॉश किया, उसको साफ किया और फिर उसको पानी पीने के लिए दिया. तो ये इस तरह से उसने उस स्वान की, उस हंस की सेवा की. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग? यानी कि राजा की जो है जजमेंट क्या थी, राजा ने क्या आदेश दिया, क्या उसके ऊपर, क्योंकि आपने अभी ये पार्ट पढ़ा नहीं है. अब इसके बाद ये है कि ये दोनों राजकुमार जो है बहस होगी इनमें और वो लोग राजा के पास जाएंगे, फिर राजा अपना निर्णय सुनाएंगे. तो उन्होंने क्या निर्णय दिया यही पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में. He gave the judgment that the bird did not belong to Devdatta as he had shot it. It rightly belonged to Siddharth as he had saved it. तो राजा ने अपना निर्णय ये सुनाया कि जो स्वान है, जो हंस है, वो देवदत्त को नहीं मिलेगा, देवदत्त का नहीं है क्योंकि उसने उसको मारा है, बल्कि वो सिद्धार्थ को मिलेगा. सिद्धार्थ को मिलना ही उचित होगा क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है. तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे. अब देखिए एक आपका सेकंड इसमें है, हु सेड द फॉलोइंग, यानी कि ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ये किसने कहे? आई शॉट इट. आई शॉट इट, ये किसने बोला? देवदत्त ने. इसमें से कोई भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी कल जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तब फिर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे. आई शॉट इट यानी कि मैंने उसको मारा, ये किसने कहा? देवदत्त ने. आई एम ब्रेव, मैं बहुत बहादुर हूं, ये किसने कहा? ये भी देवदत्त ने बोला. यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, सिद्धार्थ ने कहा. इसका मतलब है कि तुम्हें जो है पशु पक्षियों के लिए दयालु होना चाहिए, तो ये सिद्धार्थ ने बोला. एंड लास्ट है, गिव दैट स्वान टू मी, तो ये देवदत्त ने कहा, यानी कि ये जो हंस है ये मुझे दे दो, ये किसने कहा? देवदत्त ने बोला. अभी दो और है, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, सिद्धार्थ, यानी कि मैं तुम्हें ये बर्ड, ये चिड़िया, ये पक्षी नहीं दूंगा, ये किसने बोला? सिद्धार्थ ने कहा था ये. और लास्ट है, इट इज सिद्धार्थ बर्ड एज ही सेव्ड इट, ये राजा ने कहा था, किंग ने कहा था कि ये सिद्धार्थ की बर्ड है, सिद्धार्थ की चिड़िया है, क्योंकि उसने उसे बचाया है. तो इस तरह से हमने देखा कि कौन से सेंटेंसेस किसने बोले. जब नेक्स्ट सेशन में हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से. तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी. एक तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिली कि हमें जो है दयालु होना चाहिए, मर्सीफुल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए. हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी हैं, सबके लिए मन में जो है हमारे दया भाव होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जो है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिससे कि हम जो है मनुष्य और जो प्राणी है जितने भी, उनसे ऊपर हम इसीलिए अपने को मानते हैं क्योंकि अपने में जो अच्छे गुण है कि दूसरों की दया करना, उनकी सेवा करना, मदद करना. और इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स जो देखे हमने वो भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उनको लर्न कीजिए, समझ के लर्न कीजिएगा. So we will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself.